जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपीएस प्रोग्राम के एमपीएस 001 के जो कोर्स है उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। प्रश्न है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कहा गया है कि आधुनिक जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है उसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उनके बारे में, उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताने को कहा गया है। तो इसका आंसर हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी वह शाखा है जो समकालीन राजनीतिक प्रक्रियाओं, संरचनाओं और विचारधाराओं का अध्ययन करती है। मतलब तीन चीज़ों का अध्ययन करती है, जो कि समकालीन राजनीतिक जो प्रक्रिया थी, जो उसके संरचना थी, मतलब बनाने का सिस्टमेटिक जो तरीका था, या फिर जो विचारधारा थे उसका अध्ययन करती है। इसमें पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांतों से हटकर आधुनिक समाज की जटिलताओं, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, मानवाधिकार, न्याय और सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कहा गया है कि आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें जो पारंपरिक मतलब पिछले कई वर्षों से जो चली आ रही है वह राजनीतिक सिद्धांतों को हटाकर, ठीक है, आधुनिक समाज की जो जटिलताएं हैं, इस समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोकतंत्र है, जो स्वतंत्रता है, जो समानता है या फिर जो मानव का अधिकार है, जो न्याय है और जो सामाजिक परिवर्तन जो हो रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो आगे का जो इसके जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कुछ हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला है व्यक्तिवाद। तो व्यक्तिवाद के अंदर क्या कहा गया है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में व्यक्ति को समाज का केंद्रीय तत्व माना जाता है। व्यक्तिवाद का मतलब ही हो गया एक व्यक्ति या फिर समाज में जो व्यक्ति हैं उनके मतलब समाज में जो व्यक्ति हैं उन्हीं को केंद्र में रखा गया है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में। और राज्य और समाज का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना होता है। और जो हमारे राज्य हैं और जो समाज है, ठीक है, उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है कि जो व्यक्ति समाज में रहता है, जो व्यक्ति समाज और राज्य में रहता है, उसकी स्वतंत्रता, मतलब वो स्वतंत्र हिसाब से अपने जीवन को जी पाए और उसके जो अधिकार हैं उन सब की रक्षा करना। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की अंतर्गत ये उसकी मुख्य विशेषताओं में आता है, ताकि व्यक्तिवाद या फिर व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और अधिकार जो है उसकी रक्षा की जाए। ठीक है। दूसरा है लोकतंत्र और भागीदारी। इसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि यह सिद्धांत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर जोर देता है, जिसमें जनता की भागीदारी और सरकार की जवाबदेही महत्वपूर्ण मानी जाती है। बहुत ही सहज और स्पष्ट भाषा में लिखा गया है, सरल भाषा में लिखा गया है, कोई भी पढ़कर इसे समझ सकता है। कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जोर देता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था वही है जहाँ पे जनता की भागीदारी हो। जैसे लोकतंत्र हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास वोटिंग का अधिकार होता है, ठीक है। तो जिसमें जनता की भागीदारी हो वो लोकतंत्र है। और कहा गया है कि जहाँ पे सरकार जनता को जवाब देने के लिए बाध्य हो, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण भी मानी जाती है लोकतंत्र और भागीदारी में। जैसे कि यहाँ पे चुनाव, मतदान और जनप्रतिनिधित्व इसके आधारभूत तत्व हैं। तो ये जो है इसके आधारभूत तत्व हैं चुनाव, मतदान और जनप्रतिनिधि। इसी में आगे हमारा तीसरा नंबर जो विशेषताएं हैं वो है राज्य की भूमिका, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक संस्था बन मानता है। राज्य की जो भूमिका होती है, मतलब किसी भी स्टेट का जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो क्या करना चाहिए उसको, तो कहा गया है कि आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें राज्य को एक आवश्यक संस्था माना जाता है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का कार्य करता है। मतलब कहा गया है कि जो हमारा राज्य है वो जो कानून है उसका जो कानून का जो व्यवस्था है उसको बना कर रखता है,
जो सामाजिक सुरक्षा है वो लोगों को प्रदान करता है हमारा राज्य, और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उससे भी वो सुनिश्चित करता है। ठीक है, हालांकि यह राज्य की शक्ति को सीमित करने की आवश्यकता को भी स्वीकार करता है, लेकिन यहाँ पे राज्य की जो शक्ति है उसको भी ये सीमित करता है राज्य की भूमिका के अंतर्गत, क्योंकि राज्य की भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो मतलब राज्य का एक मात्रा तक जो शक्ति की जो सीमित होती है उसको भी ये प्रदान करके रखा हुआ है। ठीक है, आगे है चौथा नंबर पॉइंट या फिर विशेषता, जिसे हम लोग जो है न्याय और समानता। यहाँ पे कहा गया है न्याय और समानता होनी चाहिए। तो यह सिद्धांत न्याय और समानता के आदर्शों को प्रमुखता देता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना पर जोर होता है, ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार मिल सके। कहा गया है कि यह जो सिद्धांत है ये समानता और न्याय के आदर्शों को मतलब मानता है, जिसमें सामाजिक जो लोगों के समाज में रहने वाले सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर मतलब पैसे कौड़ी के हिसाब से, और राजनीतिक स्तर पर जो न्याय होनी चाहिए उस पर जोर देता है, ताकि हर व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबको समान अवसर और अधिकार मिल सके। किसी को भी किसी के अवसर में और अधिकार में कोई कमी ना रहे। अवसर हो सकता है किसी भी चीज़ का अवसर, जैसे सरकारी नौकरी पाने के अवसर, मतलब हर जगह पे हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले और समान अवसर मिले। आगे है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता को भी ये बढ़ावा देता है। इसमें कहा गया है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट विभाजन का समर्थन किया गया है। मतलब आधुनिक राजनीतिक जो सिद्धांत है उसमें राज्य की धर्म के बीच, राज्य और धर्म ये दोनों के बीच, राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट विभाजन है। राज्य और धर्म जो है वो यहाँ पे विभाजन करके रखा गया है। राज्य को धार्मिक तटस्थता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। राज्य को प्रेरित किया जाता है कि वो धार्मिक जो भी तटस्थता है, धार्मिक जो भी मान्यताएं हैं उसको बनाए रखे, ताकि धार्मिक आधार पर भेदभाव ना हो, धार्मिक आधार पर लोगों में भेदभाव ना हो। इसलिए आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत धर्मनिरपेक्षता को भी बढ़ावा देता है। आगे है छठा नंबर पॉइंट, जिसमें कहा गया मानव अधिकार और स्वतंत्रता। इसमें व्यक्ति के मौलिक अधिकार, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि मानव अधिकार कौन कौन से हैं उनमें, और स्वतंत्रता किन किन चीज़ों में होनी चाहिए। तो कहा गया है कि मौलिक अधिकार हैं हमारे, जो कि अभिव्यक्ति की संरचना, स्वतंत्रता। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब हो गया आपको बातचीत करने की जो फ्रीडम मिला हुआ है, आपके विचार की स्वतंत्रता, आप अपने विचारों के थॉट्स को भी आप किसी के सामने रख सकते हैं, ये भी इसकी भी स्वतंत्रता है। आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा की भी स्वतंत्रता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के केंद्र में ये सब के सब आते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ छठा नंबर पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे है सातवां नंबर, जिसमें कहा गया है कि समाजवाद और पूंजीवाद के प्रति संतुलित दृष्टिकोण। मतलब जो समाजवादी हैं और जो पूंजीपति हैं, या फिर जिनके पास बहुत सारा पहले से धन रखा हुआ है, जो समाजवाद हैं, जो पूंजीवाद हैं, कहा गया है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा होती है। आर्थिक व्यवस्थाओं का मतलब हो गया जो कि पैसे कौड़ी और हिसाब से संबंधित होते हैं, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता मानी जाती है। तो इन दोनों में भी जो संतुलन है उसको बनाए रखने का काम हमारी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विशेषता है। आठवां नंबर पॉइंट है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब हो गया कि देशों में, बहुत सारे देश हैं, देशों में जो आर्थिक और सामाजिक जो संबंध है उसको बनाए रखने के लिए वैश्वीकरण शब्द का हम लोग व्यवहार करते हैं। कहा गया कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वैश्विक मुद्दों और समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है। जैसे जो ये वैश्विक मुद्दे और समस्याएं कौन कौन से क्षेत्र में हो सकते हैं, जैसे पर्यावरण में हो सकते हैं, मानव अधिकार में भी हो सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बनाए रखने में भी ये काम करता है, अपनी भूमिका पूरी अच्छी तरीके से निभाता है। तो आगे बताया गया है निष्कर्ष के रूप में आप लोग ये लिख सकते हैं कि इन विशेषताओं के माध्यम से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक संतुलित और समावेशी समाज की स्थापना का प्रयास करता है। ठीक है,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहें हमारे चैनल के साथ ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपने अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो तो आप उसे भी सेंड जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।